करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है, और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है, और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी माँ, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनरी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ बड़े प्रेम से। करवा चौथ के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। पशुपति व्रत का नियम है, व्रत करने वाली स्त्री, पुरुष, बेटा, बेटी, माता, पिता जब 5 सोमवार पशुपति व्रत करते हैं, एक ही मंदिर में सुबह के समय पूजन का थाल ले जाकर बाबा की पूजन अभिषेक, शाम को वही थाली वापिस लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करें। करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है, और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है, और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी माँ, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनरी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ बड़े प्रेम से। करवा चौथ का व्रत काय के लिए करते हैं? वो पति की लंबी उम्र के लिए। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र हो जाती क्या? अरे बोलो तो सही है, तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है, पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। बस तुम जब तेज धर्रा के बोलती हो, बापड़े का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊंची नीची हो जाए। और जिस दिन तुम प्रेम से बोलती हो तो पति भगवान से कहता, मेरी उम्र और बढ़ा दे रहा, इतनी मीठी बोलती, इतनी मीठी बोलती, बढ़िया। अब तुम सोचो